शामिल हवाई जहाज एक बीक्राफ्ट बोनांजा एकल इंजन वाला विमान था। बोर्ड पर पायलट ब्रूस ग्रुएन पर दो यात्री थे, उनके पिता और बिजनेस पार्टनर। उन्होंने बहामास में एंड्रोस द्वीप से उड़ान भरी और फ्लोरिडा तट के लिए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़े। यह 4 दिसंबर 1970 था। यदि आप एक नक्शा बनाते हैं तो बरमूडा, प्यूर्टो रिको, मियामी और वापस बरमूडा के द्वीप को जोड़ने वाली रेखा का पता लगाएं। आपको क्या मिलेगा? हाँ, यह एक त्रिकोण है, एक भयावह बहुभुज है जो सदियों से रहस्यमय तरीके से 2000 चिप्स और 200 विमानों को निगलने के लिए जाना जाता है। ब्रूस गर्नमेंज विमान अपनी भूख के दायरे में था, लेकिन यह एक सामान्य उड़ान थी जिसे ब्रूस ने यात्रा से पहले दर्जनों बार बनाया था। आमतौर पर लगभग 1.5 घंटे लगते थे, बिना किसी हिचकी या रहस्यमय घटना के। काम करने के लिए अपने दैनिक आवागम के दौरान पुरुषों को आपसे ज्यादा चिंता नहीं थी। ओह, लेकिन इस बार अलग होगा। उन्हें बहुत ही असामान्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल ब्रूस ने उड़ान भरी और ऊंचाई हासिल करना शुरू कर दिया। करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर गेट गो से ही अजीब चीजें होने लगी। उसने आगे एक छोटा बादल देखा, लेकिन वह बढ़ता रहा, विमान के करीब आने से नहीं। यह वस्तु वास्तव में आकार में बड़ी होती जा रही थी। ब्रूस को इसके माध्यम से उड़ना पड़ा और वह दूसरे छोर से ठीक बाहर आया। 11,500 फीट की ऊंचाई पर एक और रहस्यमय बादल दिखाई दिया। यह एक बड़े पैमाने पर था और ब्रूस के पास इसके माध्यम से उड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उन्होंने एकाग्र होकर एक गहरी सांस ली और वे उसी क्षण अंदर चले गए। वे विमान के चारों ओर रात के रूप में अंधेरा हो गया। धूप की एक भी किरण नहीं पड़ी, लेकिन यह तूफानी बादल नहीं था और न ही बारिश हो रही थी। ब्रूस चिंतित होने लगा और फिर पंखा। उसने सफेद रोशनी की चमक देखी, वे दिखाई देंगे और बिजली की तरह जल्दी से गायब हो जाएंगे। लेकिन यह पायलट जानता था कि यह निश्चित रूप से बिजली नहीं थी। चमक इतनी तेज थी कि उन्होंने अपने आसपास के पूरे स्थान को रोशन कर दिया। ब्रूस 1 और 30 मिनट तक उड़ता रहा जब उसने महसूस किया कि यह वही बादल है जिससे वह पहले गुजरा था जब उसने चढ़ना शुरू किया था। लेकिन अब बादल बेलनाकार था और विमान अपने केंद्र से उड़ रहा था। यह लगभग 1 मील चौड़ा था और अंतहीन लग रहा था। ब्रूस ने सोचा कि वह उस जाल से कभी नहीं निकल पाएगा। लेकिन 1 मिनट बाद उसने सुरंग के अंत में एक रोशनी देखी। उसने उस जुए को सीधे आगे रखा। वह लगभग इस बुरे सपने से बाहर आ चुका था। लेकिन अचानक अकथनीय चीजें फिर से होने लगी। बादल सुरंग की दीवारें संकरी होने लगी, वे विमान में बंद हो रही थी। नेविगेशन उपकरण बाहर निकलने लगे, कंपास अपने आप वामावर्त घूम रहा था। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब थे। ऐसा लग रहा था कि विमान किसी और चीज से संचालित हो रहा था या यह किसी तरह के करंट के अंदर घूम रहा था। ब्रूस के नियंत्रण लेने के सभी प्रयास या कोई फायदा नहीं हुआ। वह उस सुरंग से उड़ता रहा, इस चीज से बाहर निकलने और कहानी कहने के लिए जीने के लिए बाध्य और दृढ़ था। दीवारें छोटी और छोटी होती गई, भंवर की तरह लपेटती रहीं। ब्रूस का समय समाप्त हो रहा था, उसे इस जगह से तेजी से निकलना था। अगले 20 सेकंड उसके जीवन के सबसे तीव्र थे, लेकिन फिर वह इस धुंधले जाल से बाहर निकल आया। जैसा कि ब्रूस ने बाद में बताया, जब उनका विमान सुरंग से बाहर निकला तो उन्होंने 5 सेकंड के लिए भारहीन महसूस किया। बादल छंट गए और अब विमान धूसर धुंध में था। पुरुषों ने राहत की बड़ी सांस ली। उन्होंने तुरंत रेडियो पकड़ लिया और ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया। ब्रूस चाहता था कि वे उसका स्थान निर्धारित करें।
लेकिन जब डिस्पैचर ने हरी स्क्रीन की ओर देखा तो उसका चेहरा असमंजस से विकृत हो गया। ब्रूस का विमान रडार पर नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह चीज अदृश्य हो गई हो। लेकिन तब डिस्पैचर ने कहा कि विमान पहले से ही मियामी हवाई क्षेत्र में था। इस जानकारी से ब्रूस पूरी तरह से चौंक गया था। यह सच नहीं हो सकता। बीचक्राफ्ट को लगभग 250 मील की दूरी तय करनी थी। याद रखें, पूरी यात्रा में आमतौर पर लगभग 90 मिनट लगते थे, लेकिन इस बार गंतव्य तक पहुंचने में सिर्फ 47 मिनट का समय लगा। विमान का यह मॉडल लगभग 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ही क्रूज कर सकता है। गणित करो और कोई भी समझ जाएगा कि यह शारीरिक रूप से असंभव था। डिस्पैचर ने गलती की होगी। लेकिन जब बादल छंट गए तो ब्रूस ने देखा कि वह वास्तव में मियामी के ऊपर था। विमान सुरक्षित उतरा और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने का समय आ गया था। तो उस फ्लाइट में क्या हुआ? एक छोटी गणना के बाद ब्रूस शेष ईंधन और उसकी घड़ी की जांच करें। वह केवल और अधिक भ्रमित था। विमान में उतनी मात्रा में ईंधन नहीं था जितना उसमें होना चाहिए था। ब्रूस गलत नहीं हो सकता था। वह बहुत अनुभवी पायलट थे। अपने शुरुआती 20 के दशक तक उसके पास पहले से ही अपनी बेल्ट के नीचे 600 घंटे की उड़ान थी और वह इस हवाई क्षेत्र से बहुत परिचित था जिसे उसने अनगिनत बार उड़ाया था। हाथ में मौजूद सभी सबूतों से ऐसा प्रतीत होता था कि ब्रूस का विमान पूरी दूरी से लगभग आधी दूरी पर ही फिसल गया था। वह व्यक्ति बहुत देर तक इस विचित्र घटना के बारे में सोचता रहा। उन्होंने प्रोफेसरों और विशेषज्ञों से भी परामर्श किया, लेकिन उनमें से कोई भी उस दिन जो हुआ उसका सटीक उत्तर नहीं दे सका। इसलिए उन्होंने अपना सिद्धांत बनाया और इसके बारे में एक किताब भी लिखी। ब्रूस ने सोचा कि यह सब सफेद चमक वाले बिजली के कोहरे में आ गया है। हालांकि दूसरों ने यह सिद्धांत दिया कि डार्क एनर्जी इस समय के लिए जिम्मेदार थी। हाँ, वही डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार थी। यह ऊर्जा ब्लैक होल की तरह इस अजीब सुरंग का निर्माण करते हुए समय स्थान को घुमावदार कर सकती थी। ब्रूस ने गलती से इसे मारा, लेकिन वह भाग्यशाली था कि वह वहां से निकल गया। इस तरह हम मियामी हवाई क्षेत्र में इतनी तेजी से पहुंचे। लेकिन डार्क एनर्जी सिर्फ एक सिद्धांत है जो अस्पष्टीकृत को समझाने का प्रयास करता है। आज तक ब्रूस इतने कम समय में उस दूरी की यात्रा कैसे कर पाया, इसका कोई वास्तविक उत्तर नहीं है, लेकिन कुछ विवरणों को अभी भी समझाया नहीं जा सकता है। पुरालेख रिकॉर्ड बताते हैं कि उस दिन 84 सनस्पॉट दर्ज किए गए थे। साथ ही एक विशाल सौर हवा लगभग 440 मील प्रति सेकंड की गति से चल रही थी। यह पृथ्वी के मैग्नेटो क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा करेगा जो विमानों, उपकरणों और रडार को फेंक सकता है। तो ब्रूस का यह संस्करण कि वह इलेक्ट्रॉनिक कोहरे में था, सही हो सकता है। और इन अजीब बादलों के बारे में बात यह है कि वे इस क्षेत्र में काफी सामान्य चीजें हैं। कम और उच्च दबाव वाले क्षेत्र लगातार टकरा रहे हैं। वे परिणाम तूफान बादल है। शायद वह बादल ब्रूस की आंखों के सामने बढ़ रहा था, बस बहुत बड़े पैमाने पर हवा की धाराएं एक दूसरे से टकरा रही थी। लेकिन अभी तक कोई यह नहीं बता पाया है कि प्लेन इतनी तेजी से मियामी कैसे पहुंचा। खैर, शायद भविष्य में सच्चाई सामने आ जाए। इस बीच यह बरमूडा ट्रायंगल की एक और रहस्यमय पहेली बनी हुई है। लेकिन यह अभी भी वहां की सबसे चौंकाने वाली घटना नहीं है। 1945 में बरमूडा ट्रायंगल में एक साथ कुल 5 विमान लापता हो गए थे। 5 दिसंबर को नौसेना के कुछ छात्र पायलट उस क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे थे, जो दिन का पाठ नेविगेशन था। विडंबना यह है कि वे आधार पर वापस अपना रास्ता नहीं खोज सके और खो गए।
बहुत से लोग मानते हैं कि वे ईंधन से बाहर भाग गए। संभवत इसी के कारण घटना हुई है। लेकिन हालात बड़े अजीब थे। छात्र एक अनुभवी लेफ्टिनेंट की देखरेख में थे, जिनके पास 2500 उड़ान घंटे थे। वह कभी भी नए लोगों के झुंड को इतनी दूर नहीं जाने देता था कि वे खो जाते हैं। घटना को फ्लाइट 19 का नाम दिया गया था। अब भी इस बात पर बहस चल रही है कि ऐसा कैसे हो सकता था। 3 साल बाद प्यूर्टो रिको से मियामी जाने वाला एक यात्री जेट उसी क्षेत्र में गायब हो गया। विमान में 29 यात्री और चालक दल के 3 सदस्य सवार थे। पूरी उड़ान के दौरान मौसम साफ रहा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब विमान मियामी के तट से लगभग 50 मील की दूरी पर था, तो यह एक तेज हवा की चपेट में आ सकता था जिसने इसे बिल्कुल बंद कर दिया। वर्षों बाद गोताखोरों को पानी में एक समान दिखने वाला विमान मिला, लेकिन चूंकि इसमें कुछ विवरण और पंजीकरण की कमी थी, नहीं, यह पुष्टि नहीं कर सका कि यह मियामी जाने वाला लापता विमान था। अगले महीने जनवरी 1948 में बरमूडा में एक और विमान लापता हो गया। 25 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य अज़ोरेस और बरमूडा के बीच कहीं गायब हो गए। अनगिनत अन्य लोगों के साथ इस विमान के लापता होने का रहस्य अनसुलझा है।